कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आज भी हमने पॉइजन लेकर के आया था कि मैं खा लूंगा, लेकिन हमें जो पलामू के जो डीआई हो या ना हो, उनटारी रोड के सीओ साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही रिश्वतखोर है। डीसी साहब बड़े पदाधिकारी से, इन लोग के डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। ये सभी रिश्वत लेते हैं और काम करते हैं। क्या नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण पलामू। हम अभी पलामू समरणालय के पास हैं। आज पलामू में डीसी साहब का जनता दरबार लगता है। बहुत भीड़ भी आपको मैं दिखाया था और आपको हम लगा भी देंगे, क्योंकि डीसी का जनता दरबार पर लोगों का भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी हमारे साथ उनटारी रोड से भाई जी चल कर आए, जो कि मुरमा कला पंचायत से हैं और मुरमा खुर्द से आए हुए हैं। आइए, क्या मामला है और क्या डीसी साहब के पास आने के बाद इनका कितना समाधान निकला या केवल भीड़ का हिस्सा लोग बन रहे हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र मेहता हुआ। कहाँ से आए हैं उपेंद्र जी? मैं आया हूँ उनटारी रोड अंचल से। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है दाखिल खारिज से संबंधित। एलआरडीसी साहब का आदेश होता है मेरा 16/7/2025 को, लेकिन अभी तक सीओ साहब कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है सीओ लॉगिंग में। और हमने कई बार यहाँ पर पूर्व में जो डीसी मैम थी उनसे भी हमने मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वर्तमान जो डीसी साहब आए हुए हैं, ये भी आदेश दिया है कि इसको दाखिल खारिज किया जाए, लेकिन सीओ साहब एलआरडीसी साहब का भी आदेश, एलआरडीसी साहब के आदेश के तो अवहेलना कर ही रहे हैं। वर्तमान में डीसी साहब का भी आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या नाम है सीओ का? सीओ का उनका नाम है वासुदेव राय जी। क्या वो कहते हैं? आपसे जाते हैं, उनसे मिलते हैं? उनसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि बार बार मेरे पास मत आओ, जाओ, तुम्हारा 2-3 दिन के अंदर में हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ वो कार्रवाई नहीं की है उस पर। कितना दिनों से आप इस समरणालय का चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक आपको मतलब कितना प्रखरता आपको नजर आ रहा है कि हमको न्याय मिलेगा? अभी तो मैं वर्तमान डीसी साहब के ऊपर मेरा पूरा आशा और विश्वास है कि मेरा काम करा देंगे, दाखिल खारिज करा देंगे। तो हताश आप नहीं ना हैं? मैं तो अपने आप से बहुत ही सीओ साहब के और एलआरडीसी साहब के कोर्ट का चक्कर लगा कर मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि डीसी साहब मेरा दाखिल खारिज करा देंगे, लेकिन सीओ साहब डीसी साहब का भी आदेश को नहीं मानते हैं। किस बात का उन्हें घमंड है ये तो पता ही नहीं चलता है। निचले पदाधिकारी को डीसी साहब हो या एलआरडीसी साहब हो, इन बड़े पदाधिकारी से इन लोग के डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। ये सभी रिश्वत लेते हैं और काम करते हैं। क्या चाहते हैं? झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन है, गरीबों का आवाज है, बोलते हैं कि हम गरीबों का सरकार है, हम गरीब का सुनते हैं। तो मेरा चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से क्या कहिए? मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि मेरा दाखिल खारिज हो या ना हो, उनटारी रोड के सीओ साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही रिश्वतखोर है। और मेरे दाखिल खारिज संबंधी जो मामला है उसमें कई तरह के ही मैं बार बार कई तरह के रिपोर्ट वो दर्ज करते हैं। एक व्यक्ति मेरा विपक्षी पार्टी है, वो व्यक्ति 6.93 डिसमिल जमीन खरीदती है, उसमें रिपोर्टिंग सीओ साहब लिखता है कि 12.25 डिसमिल जमीन खरीदी है। तो मेरा दाखिल खारिज हो या ना हो, मैं मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार से मैं यही आग्रह करता हूं कि उनटारी के जो सीओ साहब है पलामू जिला के उनटारी रोड अंचल के, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप एकदम तंग आ गए हैं? बिल्कुल तंग मैं आ चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आज भी हमने पॉइजन लेकर के आया था कि मैं खा लूंगा, लेकिन हमें जो पलामू के जो डीएम साहब है उनसे मुलाकात नहीं हुआ है, और हमने कई लोगों ने हमें समझाया कि नहीं, इस तरह की आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है, आप डीएम साहब से मिलिए। तो हमने बहुत ही लोग समझाए तो मैं समझा हूँ। क्या लगता है मतलब अरे आत्महत्या नहीं करना है, आत्महत्या करने से थोड़े समस्या का निदान हो जाता है? और मैं सीओ का चक्कर लगा करके, और हमने कोर्ट में जब आता है तो वकील साहब को एक बार केस फाइल दाखिल खारिज के अपील में जब आते हैं तो उसमें 20 से 30 हजार रुपए अपील में लगता है पैसा। मेरा 2 बच्ची है, 1 बच्ची भी है, तो उसमें हम क्या करेंगे पता नहीं चलता। हम कोर्ट का फीस देंगे या वकील लोग के हम खर्चा देंगे, बार बार हम बाहर में काम करते हैं तो हम थक जाएंगे कि हम क्या करेंगे, पता नहीं चलता। मेरा तो सभी पैसा बर्बाद होते जा रहा है सिर्फ न्यायालय में और ऑफिस में आने जाने में, तो हम क्या करेंगे। मेरा पंचायत से आए हैं? मेरा पंचायत हुआ मुरमा खुर्द। देखिए, मुरमा खुर्द उनटारी रोड से यह व्यक्ति आए हुए हैं। वह इनका उपेंद्र कुशवाहा नाम है। ये बेचारे तंग आ गए हैं। एलआरडीसी डीसी
सबका बात का अवहेलना सीओ सर कर दे रहे हैं। सीओ साहब को इतना घमंड किस बात का है, मुझे भी समझ में नहीं रही, क्योंकि ऐसी समस्याएं सीओ को खासकर सीओ का समस्या हर जगह से आ रहा है। बाकी ये चीजों को आप सब कैसे देखते हैं? और जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं हार चुके हैं, और मैं यहाँ के डीसी साहब दिलीप सर से भी निवेदन करूंगा कि इनकी बातों को संज्ञान ले, क्योंकि अगर व्यक्ति मर जाता है हाथों हाथ होकर, तो फिर इसका दोषी कौन होगा? बाकी इस वीडियो को देखकर आप जरूर इसमें संज्ञान में लीजिएगा और इसको न्याय मिले। मैं नीतीश, आप देख रहे थे दर्पण पलामू। थैंक यू, जय हिंद।